बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से। कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 3 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। बेसिकली हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करना। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर की मजीद क्या थी? 3 टाइप्स थी। कौन कौन सी हमारे पास? सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर। अब उसमें से पहले नंबर पे हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़ा। सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कंडीशनल या अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल था। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल के अंदर हमारे पास ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट थी और ऑन गो टू स्टेटमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा जो है वो अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल, जिसके अंदर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमने पढ़ा। आज हमारे पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो उन स्टेटमेंट्स को में से किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद दूसरी को स्किप कर दिया जाएगा। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेट प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी प्रोग्राम की कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंडीशन के ऊपर। और कंडीशन के थ्रू ही इवैल्यूएट किया जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करनी है और इस अमल को हम नाम देते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक है इफ एल्स और है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या आएगी? इफ दिस स्टेटमेंट, द इफ देन इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिपेंडिंग अपॉन द condition, it can change the order of execution program. It is used to select the path flow in a program based on condition. अब if then statement के अंदर क्या करने जा रहे हैं? यहाँ 2 कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं, if then statement। अब if के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करनी है ट्रू कंडीशन के बेस पे उसे एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज देन स्टेटमेंट की बारी आ जाएगी, फिर देन के अंदर जो लाइन नंबर होगी या जो स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो डिसीजन मेकिंग इफ देन स्टेटमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो एक खास कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उस कंडीशन को चेक किया जाए तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू है तो किसी खास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी हिस्से को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी और लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। अब कंडीशन जो हो सकती है वो क्या है? कोई एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो सकता है? इवैल्यूएट होता है हमेशा 2 कंडीशन के अंदर, 2 सूरत हाल के अंदर, या वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ट्रू स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के साथ और फॉल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के साथ। यानी कंडीशन जहाँ 0 होगी वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स होगी वहाँ 0। इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स अगर देखें, सिंटैक्स बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने में हमारी मदद देते हैं। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, वो कहता है अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन जो स्टेटमेंट्स इनके अंदर हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये गलत है तो देन की बारी आएगी और देन के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन के अंदर जो कुछ है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। देन लाइन नंबर, यानी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक लाइन नंबर जिसे उसने एग्जीक्यूट करना है। फ्लो चार्ट है जी, इफ एक्सप्रेशन ये ट्रू है तो इस साइड पे जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज एक्सप्रेशन फॉल है तो जो स्टेटमेंट होगी या फिर लाइन नंबर होगा वो उसको
एग्जीक्यूट करेगा। इस पूरे अमल के अंदर दो कीवर्ड इस्तेमाल हुए, दोनों कीवर्ड्स क्या है हमारे पास, इफ और देन। इन दोनों कीवर्ड्स को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग हो GW बेसिक लैंग्वेज के अंदर, उनको उस खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई और मकसद के लिए कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एरर देगा प्रोग्राम। तो ओवरऑल जो है वो कल हम जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। उस इफ देन एल्स स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या है। इफ देन एल्स स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन कीवर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। वो तीन कीवर्ड्स क्या हैं, इफ देन और एल्स। ये बारी बारी क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें से कोई जो भी कंडीशन के ऊपर पूरा उतरेगा वो स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप जो है वो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे